ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपचारियेतये तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत पुराण महापुराण का पाठ कर रहे हैं। हर स्कंद में से एक एक कथा उठाने का है और 10वें स्कंद और 11वें स्कंद को पूरा करेंगे। 10वां स्कंद कृष्ण लीला को है और 11वां स्कंद उद्धव गीता है। उद्धव से भगवान की वो वार्तालाप ज्ञान का भंडार है। आज हम द्वितीय स्कंद में हैं। द्वितीय स्कंद में वैसे कोई विशेष कथा है। सृष्टि की रचना कैसे हुई थी ये इसमें सारा बताया है। इस सृष्टि के बारे में भी लोगों का अपना विचार अलग अलग है। सृष्टि जब हम करते हैं तो सृष्टि को करते हैं संसार, और संसार हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। क्यों? संसार परिस्थिति, पदार्थ और व्यक्ति से बना हुआ है और हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग पदार्थ से, तो उसमें बहुत सारी भिन्नता है और इसीलिए इसको संसार बोला गया है। द्वितीय स्कंद अगर देखें तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है: ज्ञान, धारणा और मनन। अब प्रश्न ये उठता है कि ध्यान, धारणा, मनन तो सब आंतरिक बात है, तो इससे संसार की सृष्टि का उत्पन्न ये कैसे है? ये एक प्रश्न है। तो यहाँ पर जो अलग अलग तरीके से संसार की रचना की बात हुई है भागवत में, पुराण में, लेकिन यहाँ पर मूल रूप से बताया है कि विराट पुरुष कैसे हुआ था। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जब विराट पुरुष की रचना की थी और सबको, देवताओं को अपनी अपनी जगह पर बैठाया, क्यों बैठाना पड़ा, क्या हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का जो वर्णन है यहाँ से स्टार्ट, ये ध्यान का है। और सृष्टि की रचना तब तक नहीं हो सकती जब तक स्थूल और सूक्ष्म शरीर इनका आपस में संयोग नहीं हो। तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर की रूप की धारणा कैसे हुई, और ये जो भी उत्पत्ति है सृष्टि, ये क्रमानुसार होती है और क्रमानुसार होके कैसे ये सदो मुक्ति तक पहुँचती है, इसका अगले चैप्टर के अंदर दिया है।
और संसार जो रचना होती है बगैर कामनाओं के नहीं होती। संसार होगा तो कामनाएं होंगी, तो कामनाओं के अनुसार विभिन्न जो देवता है उनकी उपासना कैसे की जाए, भगवान भक्ति का प्रधानत्य निरूपण ये उसके अगले अध्याय के अंदर बताया है। परीक्षित ने सृष्टि संसार के बारे में बहुत सारे प्रश्न किए हैं शंकादिक से, सुखदेव जी से प्रश्न किए हैं। तो वो जो प्रश्न है वो चौथे अध्याय के अंदर सुखदेव जी से सारे जो प्रश्न परीक्षित ने किए उनका वर्णन है। और उसके बाद में सृष्टि जब हम करते हैं ये 84 लाख योनियां सृष्टि, एक सृष्टि अगर लें तो वो पूर्ण है आपस में। तो ये जो पूर्णता है ये एक विशेषता है और ये भगवान का अपना कहिए कि आप उसमें भगवान प्रेजेंट है, उसके बगैर ये ऐसा कैसा हो। अब जैसे कीड़ी है तो कीड़ी नगरा और उसका पूरा एक संसार है, जमीन के अंदर वो अपना जगह बनाती है और खाने की सामग्री इकट्ठा करती है और एक पूरी विधि है, पूरा उसका एक काल है और उस काल के अंदर और उस हर एक कीड़ी के अंदर भगवान की प्रेजेंस है। ये जो चीज़ है ये बड़ी विशेषता है। फिर विराट स्वरूप की विभूतियों के बारे में वर्णन किया है छठे के अंदर, छठे अध्याय के अंदर। फिर भगवान के लीला अवतार हैं, तो ये लीला अवतार भगवान के 7वें अध्याय में 153 से सारे लीला अवतार के बारे में विस्तृत से संक्षेप में बताया है और इसको भी बड़े चाव से सुना जा सकता है। भगवान के लीला अवतारों का ये पूरा का पूरा, इसमें सारे भगवान के जितने भी अवतार हुए उन अवतारों के बारे में हम उस पर नहीं जा रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी का भगवत दर्शन और भगवान द्वारा उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश, ये जो है 9वें के अंदर दिया है। चतुर्श्लोकी कैसे इसका नॉर्मली सभी भागवत में पाठ, और उसके बाद में भागवत के 10 लक्षण, ये 10वें अध्याय 168 में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा इसके अंदर थोड़ा बात करें। ये भी काफ़ी विस्तृत है, फिर हो सकता है कि इतना सब कुछ हमें जानने की जरूरत नहीं हो, तो हम थोड़ा सा इसमें से लेते हैं। सुखदेव जी परीक्षित को बोलते हैं कि इस भगवत पुराण में जो 10 चीज़ें हैं वो बताइए, 10 हिस्से क्या हैं। कि सर्ग, विसर्ग, खान, पोषण, उक्ति, मनवंत्र, ईशानु कथा
विरोध, मुक्ति और आश्रय, ऐसे करके 10 विषय हैं जिसका पूरा वर्णन इस भागवत में हुआ। इसमें जो 10वां तत्व है आश्रय, ये आश्रय तत्व विशेष है। इसका ठीक ठीक निश्चय करना ये वेदों का पठन। जो आश्रय है वो परमात्मा, और परमात्मा की तरफ जो इंगित करता है वो हमारे वेद हैं। तो ये वेद श्रुतियाँ जितनी भी हैं वो उस आश्रय का वर्णन करते हैं। उसका ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से, कहीं दोनों के अनुसार और महात्माओं के अनुभव से इसको बताया है। और ये जो 9 विषय हैं, ये 9 विषय के ऊपर जब बात करते हैं तो अंतिम आश्रय में हम पहुँचते हैं। तो ये 10 तत्व बताए हैं, इस भागवत के हैं। संक्षेप में इसमें बताया है कि ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होना, रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्दादि, तन्मात्रा, इंद्रियां, अहंकार, महत्तत्व आदि जो उत्पन्न होते हैं उसको सर्ग कर। जो सृष्टि जब उत्पन्न होता है उसको सर्ग हो। तो जो पंच तन्मात्राएं, अहंकार, ये सब कैसे है, जो कपिल मुनि का हम करेंगे तो उसमें हम उसको देखेंगे। तो ये सर्ग कहलाता है। और उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसका नाम विसर्ग है। तो ब्रह्मा जी सारी 84 लाख योनियों का करते हैं तो वो विसर्ग कहलाता है। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि में एक मर्यादा, ये जो सृष्टि है इसमें एक मर्यादा है। तो ये जो मर्यादा है इसको स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम हुआ स्थान। तो जैसे कि अभी हमारे पृथ्वी में गर्मी हो रही है, बर्फ पिघल रही है, तो ये जो चीज है ये स्थान के अंदर परिवर्तन आता है। ये मर्यादा का मतलब है कि ये पृथ्वी एक तरह से रहती है, जिसमें दिन रात, ये हो, टेम्परेचर, हवा, ये सारी अपनी मर्यादा में, ये समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, ऐसे ही सब चीज़ें अपनी मर्यादा में रहती हैं। और ये जो मर्यादा है इसको बोला, इसका नाम स्थान है। और अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर जो कृपा की जाती है उसका नाम पोषण। तो ये जो उनको खाने की सामग्री वगैरह जो सब कुछ मिलती है ये इसमें आता है। सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर जो कृपा होती है उसका नाम पोषण। और काल के बगैर कोई सृष्टि हो नहीं सकती। तो मनवंतर जो है ये काल का एक रूप है। तो मनवंतर अधिपति जो भगवान भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर। तो मनवंतर वो काल है। जीवों की ये वासनाएं जो कर्म द्वारा उन्हें बंधन में डालती है उन्हें उत्ति नाम से कहा है। कर्म करना जरूरी है और कर्म के अंदर जो बंधन में डालते हैं उसका नाम उत्ति। भगवान के विभिन्न अवतारों और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त
गाथाएं इस कथा पर इस कथा भगवान और भक्तों की भक्त शिरोमणि भक्ति, ये इसको भगवान भक्ति। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना, ये निरोध करना। जब पूरा संसार भगवान में लीन हो जाता है, ये ब्रह्मा की रात्रि, ब्रह्मा का तो उस समय सब ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं, वो निरोध करना। अज्ञान कल्पित, देखिए कितना सुंदर शब्द है, अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व और अनात्म भाव का परित्याग करके वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना। कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ईश्वर मैं हूँ, ये जो है ये हमारे अज्ञान के द्वारा बनता है। और जब ये इसका परित्याग हम कर देते हैं, तो हम वास्तविक रूप में परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, और उसका नाम मुक्ति। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होता है, वह पर ब्रह्म ही आश्रय है, वो परमात्मा ही आश्रय है, और उसी के लिए ये पूरी भागवत। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसके अंदर कुछ न कुछ कथाएँ हर जगह हैं। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है, और जो नेत्र आदि इंद्रियां अभिमानी दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठात देवता, अधिदेव सूर्य आदि के रूप में भी है, और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों से अलग कहलाता है। तो एक तो सूर्य है, और एक इंद्रियों का अभिमान दृष्टा जीव होता। मैं ये देखता हूँ, ये जो मैं देखता हूँ ये सूर्य के प्रकाश में दिखता है, और गोलक के अंदर उस अधिदेवता की, उसके कारण हम देख पाते हैं, और इसके अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति के कारण हम ये देखते हैं। तीन चीजें हो गई। इन तीन में यदि एक का भी अभाव हो जाए, तो दूसरे दोनों की उपलब्धि नहीं होती। तो इन तीन में एक भी ना हो, जैसे कि मान लीजिए सृष्टि नहीं है तो क्या दिखेगा? मान लीजिए सूर्य देवता अधिष्ठाता देवता नहीं है, तो कईयों को ये होते हुए भी, आंखें होते हुए भी नहीं दिखता, तो वो अधिष्ठाता देवता है। और किसी की आंखों में कमजोरी होती है, अधिष्ठाता देवता तो है, सृष्टि भी है, लेकिन आंखों में कमजोरी है, तो भी उसको ये सृष्टि नहीं दिखती। तो तीनों जो चीज़ें हैं, ये होने से सृष्टि का पता पड़ता है। अतः जो इन तीनों को जानता है, वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है, और इसका आश्रय वह समय ही है, और दूसरा कोई नहीं है। इसी को वेदांत में त्रिपुटी बोला है। दृश्य, दृष्टा और दृष्टि। दृष्टि के अंदर परमात्मा रोशनी के बगैर क्या, तो ये जो चीज़ है ये उसके अंदर बताया है। और फिर इसी चीज़ को विराट पुरुष के ऊपर लेके उन्होंने उसका वर्णन किया है, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं।
तो इस तरह से ये दूसरा स्कंद यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं अब तृतीय स्कंद में हाँ इसको बंद करें, इसको बंद करें। ठीक है, अभी आधा हो गया उससे, इसका आधा हो गया। आधा हो गया। ये भी कम करता है, ये बहुत करता है। इसका ज़्यादा शोर है, इसके वो रेवल्यूशन ज़्यादा है। तो हम बता रहे थे कि द्वितीय स्कंद में सृष्टि की रचना के बारे में हम इसको वापस कपिल मुनि का जब आएगा तो उसमें वापस सुनेंगे। इसमें दूसरे तरीके से दिया हुआ है, विराट पुरुष के तरीके से दिया हुआ है, उसमें दूसरे तरीके से सृष्टि की रचना है। अब तृतीय स्कंद में आते हैं तो इसमें सबसे पहले सर्ग विसर्ग की बात हुई है। 9 अध्याय तो सर्ग विसर्ग के ऊपर। तो उसमें उद्धव और विदुर की भेंट हुई है। उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है। भगवान के अन्य लीलाओं और चरित्रों का वर्णन उद्धव जी और विदुर की भेंट में हुआ है। उद्धव जी से विदा लेके विदुर मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि वो आपके गुरु होंगे, तो वहाँ आप जाइए। तो मैत्रेय ऋषि के यहाँ जाते हैं। विदुर जी के प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम का वर्णन, ये भी सर्ग विसर्ग का ही हिस्सा है। और फिर विराट सरोवर की उत्पत्ति का वापिस आया है। विदुर जी के प्रश्न, ब्रह्मा जी की कैसे उत्पत्ति हुई, ये 8वें अध्याय में दिया है। और ब्रह्मा जी द्वारा जब ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने भगवान की स्तुति की है। तो भगवान की स्तुति 9वें अध्याय के अंदर है। और इस प्रकार ये सर्ग विसर्ग का है। और उसके बाद में काल आ जाता है। तो ये 10 प्रकार के सृष्टि का वर्णन यहाँ पर किया है। और मनवंतर क्या है, काल की गणना कैसे होती है, क्षण कैसे है, ये कैसे, मतलब कि जैसे हमारे सामने कोई फोटो है, फोटो में कुछ चेंज होता है, वो बदल गया, फोटो बदल गया। तो जब फोटो बदल गया तो मतलब देयर इज सम लैप्स ऑफ सम टाइम। तो वो काल, ऐसे काल की गणना की। तो काल की गणना में कि ये क्या है, मनवंतर क्या है, ये क्या है, वो सारा चीज इसके अंदर दिया है। फिर सृष्टि का विस्तार। और सबसे पहले सृष्टि में दैत्य लोग आए। तो दैत्यों की सृष्टि पहले हुई। तो वराह अवतार की कथा है। वो कान के मैल से आ जाता है भगवान को, वराह अवतार। और उसके बाद में दीति का गर्भ धारण और जय विजय की कहानी आती है। जय विजय, तो जय विजय की कहानी उसको हम
जय विजय का इसमें ऐसा बताया है इसके पहले दीप्ति का घर धारण का है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं और उसको मैं छोड़ देता हूँ। और ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र संकादिक लोगों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरण करते हैं। ये संकादिक जो है ये सृष्टि में सबसे पहले माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, तो ये नारद जी से बड़े हैं और 4 हैं, तो चारों ये आपस में बातें करते रहते हैं। ये जो हमारा अंतकरण है वो भी उसका एक एग्जाम्पल दिया है। तो बगैर अंतकरण के कुछ चीज हो नहीं सकती। तो वो संकादिक जो है हम सब में रहते हैं, जैसे कि अंतकरण। तो ये संकादिक ऋषि जो थे, इन्होंने इसका तो 7 लोग थे, तो इन्होंने अपनी तपस्या से 7 लोगों को पार कर और ये वैकुंठ धाम पहुँच गए। इनकी विशेषता ये है कि ये इतने महात्मा होते हुए भी इनकी उम्र 5 साल की। और जब ये वैकुंठ धाम में पहुँचे तो बिल्कुल दिगंबर रंग धर्म, तो ऐसे वो वहाँ पे पहुँचे थे। जय और विजय ये दोनों वहाँ के पार्षद मतलब वहाँ के रहने वाले। तो वहाँ के रहने वाले, उनकी ड्यूटी जो थी वो गार्ड की ड्यूटी थी। कोई भी आए तो उसकी वैकुंठ धाम इसको विष्णु लोक भी बोलते हैं। इसमें जो भी पहुंचता है वो विष्णु के वेश में रहता है। उनका चतुर्भुज रूप, उनकी ड्रेस भी वैसी और सब एक जैसे दिखते हैं। तो वो उस लेवल तक पहुंच गए, मतलब सब चीज़ें उन्होंने छोड़ दी है, वो वहाँ तक पहुँच गए। अब जब संगादिक वहाँ पहुँचे तो देख के कि ये बच्चा है भी, तो और उनको देख के उनको हंसी आ, और उनके हाथ में कोई बैत, तो वो बैत से उसको रोकने का प्रयास किया, या समझो वही। तो उससे संकादिक ऋषि नाराज हो, तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो और तुम्हारे मन में अभी भी इस तरह की चीज़ें हैं। भगवान की दर्शन की लालसा से दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए 6 डेढ़ियों पार करके जो भी 7वीं पे पहुँचे, तो वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखाई दिए। देव श्रेष्ठ इसलिए बोल रहे हैं, वो देवता के बाजूबन लगे हुए हैं, कुंडल है, किरीटी है, अनेक अमूल्य आभूषणों से अलंकृत है, 4 श्यामल भुजाएं हैं विष्णु जी से, तो पूरा वैसे ही। तो ये जब वहाँ पहुँचे
चारों राजकुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालक जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से रहते थे। सनकादिक के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बैंक अड़ाकर रोक दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? सनकादिक ऋषि मुनि आपस में बातें करते हैं तो इन्होंने कहा, करे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा, देखो सेवा धर्म में सबसे बड़ा, किसी पशु पक्षी पेड़ पौधा किसी की भी सेवा करना तो सेवा है ही है। लेकिन अगर भगवान की सेवा में बैठे हो, जैसे विष्णु लोग ये भगवान की सेवा में बैठे थे, तो भगवान की सेवा में भी बोलते हैं कि महती सेवा के प्रभाव से भी इस लोक को प्राप्त होकर इसमें तुम जिसमें निवास करते हो वे तो भगवान के समान समदर्शी। भगवान की एक विशेषता है, वो समदर्शी है, और तुम्हारे में ये अवगुण कैसे आ गए? तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में ये विषमता क्यों है? उनको वो अवगुण दिखा और बोला कि अब तो हम तुम्हारा ये अवगुण ठीक करेंगे। भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से कोई विरोध नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिसके ऊपर शंका की जा सके? उन द्वारपालकों को बोला, तुम समय कपटी हो और इसी से अपने ही समान दूसरों पे शंका करो। यहाँ पर यह बात बताया कि कभी आप किसी के ऊपर कुछ शंका करते हो, इसका मतलब आपके अंदर वो है सब, आप खुद वैसे तो यहाँ पर शंकाती बोल रहे हैं तो तू खुद कपटी है, इसलिए तेरे दिमाग में ऐसी बात आई। तो ये हमको साधक को समझना चाहिए कि जब हम किसी के अंदर बुराई देखते हैं या बुराई हमको लगती है तो बुराई वो उसमें नहीं है, बुराई हमें है। ये इसके अंदर पढ़ने का या समझने की बात ये है। तो उसको बोला कि तेरे मन में कपट है, भगवान के उदर में ये सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं रखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दिया जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना की? तो तुमने ऐसा क्या देखा? वो उन द्वारपालों को पूछो। तुम तो इन भगवान वैंकुटनाथ के पार्षद हो, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है, अतः तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड पर विचार करेंगे। तुम अपनी मन बुद्धि के दोष से इस वैंकुट लोक से निकलकर उस पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के तीनों शत्रु निवास करते। तो तुमने जो देखा तो तुम्हारे दिमाग में जो चीज आई, बोले कि तुमको वहाँ मृत्यु लोक में जाना। शंकादिक के कठोर वचन जब उन्होंने सुने द्वारपालकों ने, तो वो भी उस स्थिति को पहुंचे हुए थे। उनको मालूम है कि ब्राह्मण को हमने नाराज कर दिया,
और बोले कि अब अगर भगवान भी आएंगे तो वो भी हमको इसके श्राप से मुक्ति नहीं दिला सकते, इसलिए हम इन्हीं के चरणों में इन्हीं को शीश नवाए। तो वो उनको बोला कि दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लेके, वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। और फिर उन्होंने अत्यंत आतुर भाव से बोला, भगवान हम अवश्य अपराधी हैं तथा आपने हमें जो दंड दिया है वो उचित ही है, पर हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाए। किंतु हमारी इस दुर्दशा पर विचार करके यदि कारणवश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो, मतलब थोड़ा भी आपको कृपा हो, तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे उन अधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवान की स्मृति का नष्ट न हो, हमें भगवान की स्मृति बनी रहे। ऐसा आप थोड़ा सा बंदोबस्त कीजिए करने का मोह उसका। इधर भगवान को पता पड़ गया कि ऐसा हो गया। अब वो सारे अपने पार्षदों के साथ और खुद ऐसे लक्ष्मी जी के साथ, तब वे लक्ष्मी के सहित अपने चरणों से चलकर वहाँ जिन चरणों के लिए भक्त लोग प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करते करते थकते नहीं है, और जिन चरणों की इतनी व्याख्या है, वो चरण खुद चल के यहाँ पर शंकादिक जी के पास, शंकादिक जी ने देखा तो उनकी समाधि के विषय में श्री वेंकुट समय अपने नेत्र गोचर होकर पधारे हैं और उनके साथ पार्षदगण छत्र चर्मादि लेकर चल रहे हैं तथा प्रभु दोनों और राजहंस के पंखों के समान श्वेत चंवर डुला रहे हैं, श्वेत चंवर से, और उनकी शीतल वायु से अनेक श्वेत छत्र लगी हुई मोतियों की झालरें फिरती हुई शोभा दे रही है। यहाँ पर ये बताया कि भगवान का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य इतना विशेष है कि उसके वर्णन करना ही मुश्किल है। जो स्त्रियां इतना श्रृंगार करती है, लक्ष्मी श्रृंगार करती है, लेकिन यहाँ तो लक्ष्मी से भी ज़्यादा भगवान का श्रृंगार है। ये यहाँ पे बताया है कि ये जो चीज़ है तो इसके अंदर ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं इस प्रकार मैंने महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर शंकादि मुनीश्वरों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते थे। तो ये जो है उसके ऊपर नज़र पड़ती है तो फिर आपकी नज़र और कहीं जा नहीं सकती। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताया है। शंकादिक मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं, वो हमेशा भगवान की स्तुति करते रहते हैं शंकादिक। किंतु जिस समय कमल नयन के चरणारविंद और जो तुलसी की सुगंध आई, उस तुलसी की सुगंध में लीन हो, वो भगवान का स्मरण, आप समझो कि एक क्षण के लिए वो स्मरण भी, भारत जी भगवान का हर समय स्मरण करते हैं और शंकादिक तो उनसे भी ज्यादा करते हैं।
वो चारों में बोलते रहते हैं, चारों में एक बोलता तीन सुनते हैं, फिर वो चुप होता तो दूसरा बोलता है। तो ये भगवान की कथा, भगवान के नाम, भगवान की लीला यही करते हैं। तो उनको भी तुलसी की सुगंध के अंदर वो ये कहाँ से आया? तो ये जो चीज है, ऐसा भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर, अधर कुंद कली के समान मनोहर, हाँ? उसकी झांकी करके वे कृतकृत्य हो गए और पद्म राग के समान लाल लाल नखों, नाखूनों की भी तारीफ की कि नाखूनों के ऊपर भी मतलब इतने लाल है, मतलब कि पूरा विग्रह जो है वो विग्रह ही पूरा एक अद्भुत है। और यहाँ संकादिक जैसे लोग जो हर समय भगवान का याद करते हैं, तो भगवान को देख के सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा भगवान का विग्रह है। संकादिक मुनियों ने कहा, हे अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं, दुष्चित पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से उज्जवल रहते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं जिसके हृदय में आप नहीं होते। दुष्टों के हृदय में भी आप रहते हैं, लेकिन आप उनको दिखते नहीं हैं। किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान। प्रभु, जिस समय आपने उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी आपका रहस्य का वर्णन किया, आपके बारे में हमने पिताजी से सुना, और आज आपको साक्षात देख के हम धन्य हो। प्रत्येक दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। हम तो आपका परमात्मा तत्व जानते हैं, लेकिन आपके दर्शन हो जाएंगे ऐसा तो हमने सोचा नहीं। तो ये जो है, इस समय आपने विशुद्ध सत्यमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित करो। आपकी सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध है। बड़े कम शब्दों में बड़ी कि आपकी कृपा के बगैर आपको कोई प्राप्त नहीं कर सकता, और दृढ़ता अगर नहीं हो तो भी आप प्राप्त नहीं होते। तो हम तो इन दोनों के लायक नहीं थे, हमको आपके दर्शन हो गए। बड़ी विचित्र बात है, लेकिन बात समझने जैसी। जब भगवान किसी भक्त की रक्षा के लिए जाते हैं, जैसे कि गजराज की रक्षा के लिए गए, तो सबसे पहले ग्राह को मारा। तो मुक्ति पहले किसकी हुई? कि ग्राह की। अब यहाँ पे आए हैं वो अपने पार्षद को बचाने के लिए। हाँ, जय विजय को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन दर्शन किसको हुआ? संकादिक, जो हमेशा वहां रहता है। वो तो बता ही दिया कि क्या हुआ। तो ये जो चीज है, इसको हमें ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार साधक लोग ये समझते हैं कि हम साधना करते हैं, हम तो भगवान के हैं और भगवान की हमारे ऊपर कृपा दृष्टि। लेकिन ये जो दूसरे लोग कुछ नहीं करते, उनके ऊपर कोई भगवान।
ये ऐसा सोचना ही गलत है। कभी भी इसमें ये मुक्त नहीं आना चाहिए। तो राग और अहंकार से मुक्त प्रभु आपका सूयस अत्यंत कीर्तनीय है, सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके अत्यंत प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं। जो आपके प्रसाद के आकांक्षी हैं, वो तो मोक्ष को भी गिनते ही नहीं है। जैसे हनुमान जी बोले भगवान जी मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए, मेरे को तो आपकी भक्ति चाहिए, मैं आपका नाम लेता रहूं, राम 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 राम। तो जो वो है वो तो बिल्कुल अलग है। और जिन्हें आपकी जरा भी टेढ़ी भों से भयभीत कर देती है, इन पद आदि अन्य भों के विषय में तो करना ही। तो इस तरह से यहाँ पे बताया है कि साधक को बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए। भले ही वो वैंकुट में है, उन्होंने थोड़ी सी ढील कर दी, उसके कारण उनको 3 बार पृथ्वी पे आना पड़ा और काम क्रोध लोग इसके अंदर सकता है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताया है। इसके बाद में बहुत वार्तालाप होती है इनकी। भगवान कहते हैं कि सेवकों ने अपराध किया है, तो सेवकों का अपराध तो स्वामी का अपराध ही होता है। तो जो अपराध हुआ है वो मैंने किया है, तो आप जो भी दंड देना है वो मुझे दीजिए। और बहुत सारी बातें यहाँ पर होती है। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझ के आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका निर्वासन का शीघ्र समाप्त हो जाए और ये अपराध अनुरूप अधम गति को रोककर शीघ्र ही मेरे पास लौट। तो भगवान जो है इसीलिए इनको कृपा निधान बोला था। भगवान जो है इसको कृपा निधान क्यों बोला कि किसी की कोई गलती मानते ही नहीं है। इन्होंने संकाति को बोला बिल्कुल ठीक किया तुमने, लेकिन इनको ऐसा दंड दो कि जल्दी मेरे पास आ जाए। और उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा दंड दो ताकि भगवान की स्मृति बनी रहे। तो इस तरह से ये सब उन्होंने कहा, स्वयं प्रकाश भगवान आप सर्वेश्वर होकर भी जो कह रहे हैं और ये आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, सो आपका क्या अभिप्राय है हम नहीं समझ पाए। शंकर जी भी बोल रहे हैं आपका क्या अभिप्राय है हम नहीं समझ। ऐसा भी पिछली बार भी एक आया, अश्वत्थामा का बात आई थी, तब बोला था भगवान ने अर्जुन को किसका वध कर दिया। और जब द्रौपदी ने क्षमा कर दिया तो उसने बोला कि ब्राह्मणों की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो भगवान ने बोला कि मैंने शास्त्रों में दोनों बातें कही कि आतताइयों का वध करना है लेकिन ब्राह्मण का वध नहीं करना है, तो तुम दोनों करो। तो अर्जुन था, तो अर्जुन समझ गया क्या करना। तो उसकी
बड़ी निकाल दी, सिर मोड़ दिया, तो वो ब्राह्मण तो मरे हुए बराबर ही हो, मृत्यु भी दे दी और उसको वो भी कर दे दी और नहीं। तो ये ऐसे ही यहाँ पर संकादिक के साथ में भी यही बात आती है। आपकी कृपा से निवृत्ति प्राण योगी जन सहज ही मृत्यु रूप संसार गौसागर से पार पड़ जाते हैं, फिर भला दूसरा आप पर क्या कृपा करें। तो ये भगवान को बोलते हैं कि आप तो जिसको चाहे उसको कृपा कर सकते हैं। तो हमने अगर श्राप दे भी दिया तो उससे क्या। तो इसके बाद में सर्वेसर इन द्वारपालों को आप ऐसा उचित समझें वैसा दंड दें। आप पुरस्कार रूप इनकी वृत्ति बढ़ाना चाहें बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार से आपसे सहमत हैं। संकादिक बोलता आप जो इनको दंड देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, जो आपकी मर्जी आए वो कीजिए। अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को जो साथ दिया है, इसके लिए हमें कोई उचित दंड है तो हमें वो उचित दंड दे दीजिए। इन बातों को सुन के कई लोग ये समझते हैं कि शास्त्रों में कोई उल्टी बात नहीं। ये उल्टी बात नहीं है, ये उस स्थिति की बात है कि जहाँ पर कि संकादिक ने उनको श्राप दे दिया, लेकिन अगर भगवान के दर्शन हो, 11वें अध्याय में भगवान ने विराट रूप का दर्शन दिया और आखिरी श्लोक में जाके बोला मत कर्म कर्म मत कर्म मत भत संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु। तो जिसने भगवान के दर्शन कर लिए वो तो निर्वैर हो गया सर्वभूत। तो संकादिक तो अब उनके लिए तो वो वैरी रहा ही नहीं, उनके लिए तो वेरी नहीं। तो बोले भगवान आपको जो करना है करिए, हमको इससे छुट्टी दीजिए। भगवान ने कहा मुनिगण आपने इन्हें जो श्राप दिया है सच जानिए यह मेरी प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनियों को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोध द्वेष की बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी मेरे पास कि इनके अंदर जो था दोष, वो दोष वहां जाके नष्ट हो जाए और फिर ये मेरे पास आएंगे। तो इस तरह से वो वहां पर उनको 3 योनियों का ये श्राप मिलता है। और इस तरह से तो भगवान की कथाओं में एक अनुराग है, एक प्रेम है, एक प्रेम में एक शिक्षा है। और वो शिक्षा अगर हम थोड़े समय के लिए भी, तो थोड़े समय गीता में आया है कि कर्म योग के अंदर जो आपका एक संयम है, एक त्याग की जो भावना है, वो अगर थोड़े समय के लिए भी हो तो आपका उद्धार है। अगर हम जैसे कि सप्ताह में एक बार बैठे हैं, घंटे भर में 5 मिनट भी अगर मेरे को एक चीज समझ में आए, क्योंकि हमारे ऊपर इतना सारा लेप है कि इसके अंदर उसके अंदर जाके वो एक चीज पकड़ना और उसको लेना, वो ये जो चीज है
ये यहाँ पर थोड़ी शिक्षा मिलती है। हम तृतीय अध्याय में हैं। तृतीय अध्याय थोड़ा विस्तृत है, बहुत सारे राक्षसों की कहानियाँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर कहानियाँ हैं, फिर देवताओं की कहानियाँ हैं। तो हम अभी राक्षस की कहानी दी है, अगले उसमें हम देवता की कहानी देंगे और उससे समझेंगे कि भगवान का कोई विशेष प्रश्न?